क्रिस्टीना जी, मोमिना है जी, क्रिस्टीना जी। जी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अम, अच्छा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपकी नज़र में देखिए मैं तो मुस्लिम हूँ, ठीक है? अच्छा, आप अभी हैं आपकी मुस्लिम? जी, जी। ओके, मैं आपके सारे सवालों का जितना मुझे इल्म है मैं जवाब दूंगा, जी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आप नमाजें पढ़ती हैं? जी। ओके, अत्तहियात पढ़ के सुना दीजिए जरा, ताकि कंफर्मेशन हो जाए, अत्तहियात फिर मैं आपका सवाल ले लूंगा। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात हाँ, सॉरी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। आगे। अशहदु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क सॉरी मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ अभी। ओके, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, आगे भी पढ़ूं? नर्वस हो गए? नहीं नहीं, बस इतना काफी है। जी, तो आप, क्या सवाल है मेरे लिए? अच्छा, जैसे अभी आप इस तरह से वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है? मेरा सिर्फ एक हम्म, क्वेश्चन है। आप देखिए, इस्लाम को हटा के मैं जानना चाहती हूँ आप औरत को कैसे लेते हैं? मतलब आपने जो समझ लिया है, आपकी नज़र में औरत का मकाम क्या है? देखिए, मेरी नजर में औरत और मर्द ये दोनों का मकाम एक बराबर का है। ओके, ठीक है। ठीक हाँ, है। फिजिकली अगर आप पूछेंगी मुझे, तो यस, मर्द में जो है ताकत के हिसाब से, ताकत के हिसाब से मर्द आगे हैं, ताकत के हिसाब से जो है खवातीन पीछे है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहां पे मेल जो है वो उसमें एडवांटेज होता है इन कुछ चीजों का, किधर किधर फीमेल में एडवांटेज होता है। बट ओवरऑल अगर मुझे पूछेंगे आप, तो मर्द और औरत का रुतबा एक ही है, दोनों को इक्वल हक है फैसला लेने का। हम्म, ये मेरा मानना है फीमेल के बारे में। अच्छा, आपके ख्याल में इस्लाम इक्वल राइट्स नहीं देता, मतलब डिसीजन लेने में नहीं देता? यार, इस्लाम तो औरतों को मारने की बात करता है, इजाजत देता है। आपके रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक औरत अगर अपने शौहर को सेक्स के लिए हम्म, मना करती है, तो रात भर फरिश्ते लानत भेजते हैं। इस्लाम आपको एक औरत को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करने की, उसको बेचने की इजाजत देता है। बट वो इस्लाम इस्लाम भी तो एक वो औरत को देखिए। कम अकल कहता है, नाकिसुल अकल कहता है। तो कैसे मैं इसको इक्वल मान लूं? ठीक आप है, बताइए, लेकिन आप अभी इन चीजों को क्या देखिए, समझती हैं? नहीं मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैं एक चीज़ मेंशन करती हूँ। तो आप मुसलमान जैसे क्यों है फिर? क्या? अगर इन चीजों को आप सपोर्ट नहीं करती, स्लेवरी को, मैं सेक्स स्लेवरी को मैं आप सपोर्ट नहीं जी, करती, जी, 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 वाइफ जी, मैं बीटिंग को इसी आप सपोर्ट, जी, जी, सुन बिल्कुल तो मैं इसी लेना, मैं, बारे में आपने मेरे से सवाल किया, मैंने आपकी बात सुनी ना। आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपने मेरे से पूछा, मैंने तो जवाब दे दिया। आप हुँ, अगर ये कह रही है और आपने अभी कहा है कि मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती हूं, जी, तो जी। फिर आप इस्लाम में क्यों हैं? क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बताया हूं, ये सब इस्लाम का हिस्सा है। अभी आपको किस बात का आंसर चाहिए मुझसे? अभी जो आपने ये क्वेश्चन किया, ये सेक्स स्लेवरी जो आपने बोला, हाँ, इसका आंसर चाहिए या आपको दूसरी बात का आंसर चाहिए? सेक्स स्लेवरी का दे दीजिए, जो आंसर देना आप दे दीजिए। जी, आपने कहा अभी ना मैं अभी सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं आपको आप मुझे बोलने तो दीजिए ना। ओके, अब आप प्लीज मुझे गो। बोलने दीजिए। जी। अभी आपने बोला कि थोड़ी देर पहले मैं आपकी जब स्ट्रीम सुन रही थी, तो आपने पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे ना कि जी पाकिस्तान में जो लोग, अगर थोड़ा-सा कोई रेवोल्यूशन आएगा जो आप लाना चाह रहे हैं, ठीक है? वो इस तरह से आएगा कि आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जो ऐसे एक्स मुस्लिम्स हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे ना, मतलब इस्लाम पे ना लगाएँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली वो सब चेंज आएगा। तो ये जो हम्म। चीज़ थी वो तो अरब में पहले से हो रही थी।
ओके, मतलब ऐसे तो ये आती थी और वो सब, ये तो ये नहीं था कि उनके बहुत अच्छा हजरत मोहम्मद आर्ग्यूमेंट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके शुरू कर दी, ठीक है। तो मतलब अब एक चीज ऑलरेडी हो रही है और उस चीज से बाहर निकलने में एकदम से तो नहीं कि एकदम से आएंगे और एकदम से बाहर कोई निकल नहीं, जाएंगे। बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आपने दिया है, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया। मतलब इससे ये पता चलता है कि आप एटलीस्ट सोचती है, राइट? हम्म। ओके, जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपके इस आर्ग्यूमेंट को तोड़कर ये हम्म। साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह गलत है, तो एटलीस्ट फिर आप मानेंगी? आप आप बात कीजिए। हाँ, यार तो अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट को तोड़ के आपको ये जी। कन्विंस कर दूं। ओके, अरे आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये उनके आने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये उन्होंने नहीं, शुरू किया था। मैं ये, भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि मुझे अच्छा लगा कि आप एटलीस्ट सोचती है कि हाँ, उनके पहले भी स्लेवरी चल रही थी, इस वजह से हम्म। ये सही है और नहीं, सही ग्रेजुअली नहीं है। इसको खत्म मतलब करना था। मतलब देखिए, पता है होता क्या है, होता ये है कि हाँ, सोसाइटी में ना बास बास बहुत गलत चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। नहीं ठीक है, लेकिन मैं नहीं, समझ गया आपकी बात। लेकिन मुझे लोग सिर्फ उनको इतना, गलत नहीं मान रहे होते, ठीक है। कोई तो मुश्किल नहीं, लोगों लोगों की अवेयरनेस के लिए भी उनको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये नहीं होता एकदम से आए कोई और मुश्किल चेंज। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं जी। कि हो सकता है कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जिसको हम्म। इरेडिकेट करने में टाइम लगता है। हम्म। आई हैव जी नो बिल्कुल। इशू विद दैट आर्ग्यूमेंट। मैं कह रहा हूं कि आपके इस आर्ग्यूमेंट को हम्म। तोड़कर मैं अगर ये साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा ये इस मामले में गलत है, तो आप फिर इस्लाम छोड़ेंगी? आप मुझे इस चीज पे ही क्यों कन्विंस करना चाह रहे हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझ पे कुछ कर दें कि जी फिक्स मतलब आप ये इम्पोज करें। फिक्स करके बैठी हुई है कि भले से इस्लाम गलत साबित हो जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी या मैं मानूंगी नहीं कि इस्लाम गलत है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एक्चुअली, क्योंकि अगर आप पहले से बिठा के बैठी है तो कि हम्म। मुझे मानना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी आर्गुमेंट दे दो, तो डिस्कशन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर। तो सर आप एटलीस्ट ये तो देखें कि मैं एटलीस्ट सोच यार तो रही इतनी हूँ ना। ऑनेस्टी तो होनी चाहिए ना कि अगर देखिए, इंसानियत के अच्छा खिलाफ निकली अच्छा ये बात तो मैं छोड़ अच्छा दूंगी। सर अगर ये एक क्वेश्चन, इंसानियत के एक मुताबिक है तो सर मैं एक इसको पकड़ एक के रहूंगी। सर एक हम्म, क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। जैसे प्लीज। आप भी अभी मतलब आप भी एक्स मुस्लिम है, पहले मुस्लिम थे, ठीक है। हाँ, तो ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ होगा ना? आपने कुछ सीखा, कुछ समझा, फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ होगा ना? या कोई बंदा आया, अच्छा, उसने आपको एक एक रेफरेंस दिया और आपने कहा हाँ हाँ मैं छोड़ रहा हूँ सब ओके। कुछ। ओवरनाइट नहीं हुआ है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन हम्म। अगर मेरे सामने एक ऐसा आर्गुमेंट आया है जिससे साफ तौर पे पता चलता हम्म। है कि भाई ये मामला इस्लाम का गलत है, ठीक ऑनेस्टली है। आपको कह रहा हूं कि मैंने उसको ठीक है। एक्सेप्ट किया है। तो मैं भी रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ये है ना चीज। एक्सेप्ट लेकिन करने के आप लिए? मुझे कह रहे हैं कि मैं अगर आप मुझे कुछ बोलते हैं, उस बात हम्म, को मैं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है। जैसे हम्म। आप कहते हैं ना, रेफरेंस के साथ गलत बात को गलत करेंगे, ये कहेंगी करेंगे। आप, अगरचे आपके ऑफ रसूल ने कोर्स। किया हो। ऑफ डन हो कोर्स। गया, चलिए। ओके, ठीक है। जब रसूल को गलत मान लेंगी तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इस्लाम से बाहर निकल जाएंगी। अब वो उनका लुकआउट है कि कब उसको मुंह से एक्सप्रेस करेंगी, बट इस्लाम की रोशनी से अगर कोई भी अमल रसूलुल्लाह का गलत मानेंगी तो वो इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, आपका जो आर्गुमेंट था, मैं एक काम करता हूं, मैं जरा हथियार निकाल लेता हम्म। हूँ ताकि आपको भी समझ में आए, जो देख रहे हैं जी। उनको भी समझ में आए। जी। ओके, ओके। अच्छा, आपका आर्गुमेंट ये था कि पहले से चल रहा था, जी। जी। ठीक है, जी। परफेक्ट। हम्म। अच्छा, क्या आप आ, किसी फीमेल को स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना, इसको सही समझती है या गलत समझती है? मतलब जो पहले से जो चल रहा था वो सही हम्म। चल रहा था या गलत चल रहा था, इस पे तो अपने को कम से कम अग्री करना पड़ेगा ना
कि स्लेव जी बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, इसको सही समझती है गलत समझती है? तो आर्ग्यूमेंट आएगा कि भाई पहले से चल रहा था। ठीक है, और हाँ अगर गलत सही समझती था हूँ। तो पहले भी चल रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी, पहले आप बताइए, इसको आप सही समझती है, अच्छा समझती है, बुरा समझती है? बुरा समझती हूँ। बुरा समझती है। थैंक यू सो मच। ओके, अभी एक बात बताइए कि आप उसको बुरा समझती है, बुरा काम हम्म समझती है, ठीक है? हम्म। मुझे एक बात बताइए, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, एक मान क्वेश्चन लीजिए, मैं कर सकती हूँ? एक क्वेश्चन मैं कर सकती प्लीज हूँ? प्लीज करिए, अच्छा, प्लीज करिए। जैसे अभी आपने ये एक एग्जांपल दिया मुझे, ठीक है? हाँ, मैं आपको एक क्वेश्चन करती हूँ। क्या प्लीज आपकी बोलो। नज़र में अगर जैसे कोई किसी औरत का हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है? हाँ, तो क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं कि उसकी चिता के अंदर उस औरत को भी जला दिया जाए? नहीं जलाना चाहिए, गलत है? बिल्कुल गलत है। बस थैंक यू, मुझे बस यही पूछना था। ओके, मैं ठीक है? जलेबी नहीं बनाता हूँ, मेरी नजर में वो गलत है तो गलत है, ठीक है? और जिस तरफ आपका इशारा है, अगर ये चीज सवाल करना चाहती है तो कुछ चैनल्स है, आप वहां पे जाके ये पूछ सकती है कि यार ये वाकई में उस आइडियोलॉजी का हिस्सा है, नहीं है, नहीं, हुआ नहीं, मैं था तो आइडियोलॉजी क्यों की बात हुआ नहीं था? कर रही। मैं मैं आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही। भाई, मैंने मैं मेरा एक्चुअली आंसर दे दिया, सुनो तो सही, मैंने मेरा आंसर दे दिया ना। मैं जलेबी बनाया? मैंने भी नहीं नहीं बनाया। बनाया ना? मैंने भी नहीं बनाया। ओके, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है? ओके। ओके, अच्छा ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम्म। मिसाल के तौर पे एक एक शहर में जी बहुत सारे चोर हैं, ठीक है। ठीक है? हम्म। और वो चोरी करते हैं, जी ठीक है? और वो जी। चोरी करते हैं। हम्म। अब जो वहां पे चोरी गलत काम है, ये तो मानती है ना आप? जी ओके, अब जो वहां पे समाज सेवक आएगा और क्या उसको इस चोरी की आदत को खत्म करने के लिए जी। खुद भी चोरी करनी चाहिए? आप इसका सीधा आंसर जानना चाहते हैं या मैं थोड़ा बात कर लूं? जी, आपको बस एक ही वर्ड में आंसर चाहिए या मैं इस पे थोड़ी बात कर लूं? आप एक वर्ड में आंसर करके उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर सकती है। ठीक है। अभी क्या है, जो आपने ये बात की है, चोरी करना गलत है, मैं मानती हूँ। हम्म, ठीक है। लेकिन अब एक सोसाइटी है, ठीक है, वहां हम्म, वो है ही चोरों की सोसाइटी। जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, मेरा तो मुल्क ही चोरों का है। ठीक है। हम्म, तो अब उस अभी तक हम उन चोरों के साथ डील नहीं कर पा रहे। तो अगर हम्म। हमने उसमें एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आना है, तो वो मेरे एक इंसान के सिर्फ गलत कह देने से तो नहीं आने वाला ना। नहीं, मैं गलत कहने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उस समाज में चोरी को खत्म करने के लिए जो समाज सेवक आया है, क्या उसको भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं। मैं ये नहीं कह लेकिन रहा कि चोरी एक दिन लेकिन में खत्म कर दो लेकिन या 10 दिन लेकिन में इस खत्म कर दो। मैं इसमें सिर्फ मेरा एक इतना पूछ रहा आर्ग्यूमेंट है। हूं। ये हाँ, मेरा एक आर्ग्यूमेंट है। एक ओके, सोसाइटी में ये चोरी सिस्टम ही चोरी का चल रहा है। ठीक है, हाँ, एक सिस्टम है, वो चल ही चोरी कर रहा है। तो वो एक हाँ, दिन में आके तो वो भी आप क्या कहते हैं, सेवक भाई के मेरी आगे मांग नहीं है वो एक दिन में खत्म कर। क्या मैंने आपसे ये पूछा कि एक दिन में खत्म कर दे? लेकिन उसके लिए वो प्रॉपर एक रिफॉर्म क्रिएट करेगा ना, रिफॉर्म हाँ, बनाएगा रिफॉर्म ताकि आज। क्रिएट करेगा, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सवाल आप फिर से नहीं समझी। वो अच्छा, आप जब वो बोलिए। रिफॉर्म क्रिएट कर रहा है और उसको टाइम लगेगा, आई बाई दैट पॉइंट आई हम्म। अग्री विथ इट। मेरा सवाल ये है कि क्या उसको खुद भी चोरी में इन्वॉल्व होना चाहिए और चोरी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट थैंक यू उसको खुद सो नहीं करना मच। चाहिए। खुद नहीं करना चाहिए, है ना? और
जी। इस समाज सेवक के साथ जो लोग जुड़े हैं समाज में से गंदगी निकालने के लिए, जी। उनको भी नहीं करना चाहिए। इसको रिपीट करें, क्या बोला आपने? यानी आपने कहा कि जो समाज सेवक है उसको तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, वो नहीं। चोरों की बस्ती में से जो चोर समझ गए कि ये गलत है और उस समाज सेवक का हिस्सा बन गए वो, कि हम आपके साथ देंगे इसको खत्म करने में, क्या उनको करना चाहिए? आप चाहते मैं इसका समाज आंसर सुधारक थोड़ा मैं इसका आंसर सुमित थोड़ा भाई, एक्सप्लेन कर दूं? थैंक यू सुमित भाई, समाज सुधारक जी, सेवक नहीं सुधारक, हाँ जी, मैं इसको एक्सप्लेन करूं। एक्चुअली होता क्या हाँ है, अभी देखिए, चोरी हुई, हम्म, ठीक है, चोरी हो हाँ गई, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उन्हीं चोरी के पैसों से आपके मुल्क का भला हो जाए, ठीक है, जिस चाहे उस सोसाइटी का भला हो जाए, तो बेटर तो यही होगा कि अब एक सिस्टम तो ऑलरेडी चोरी का बना है और एक जो भी हुक्मरान आया है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एकदम से तो नहीं कर सकता। हाँ, ग्रेजुअली वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है जिस पे चल के लोग आगे कुछ 10-12 सालों में अपने आप को बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम्म, एटलीस्ट इतना जरूर करेगा कि उन चोरी के चीजों को कुछ टाइम के लिए जो पैसा है उनको लीगल कर वो ले, कब्जा कर ताकि वो लेगा। नहीं लीगल अरे कर ले, ताकि वो भाई, उस चोरी के पैसा जो चोर ने बनाया है, इसके पास अगर पावर है तो उसको कब्जा कर लेगा वो, ठीक है। कब्जा क्यों है ना, करेगा? उसको कब्जा कर कब्जे लेगा, वो नहीं खुद चोरी तो नहीं नहीं करेगा ना जा जाके। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, देखिए, हाँ अभी आपने मेंशन किया कि सोसाइटी है ही चोरों की, ठीक है। हाँ, आपने ये नहीं कहा कि एक बंदा चोर है, आपने कहा पूरी सोसाइटी चोरों की है, नहीं ठीक है। उसमें कुछ तो कुछ कुछ जो है चोर है, कुछ नहीं भी है। चलिए, जो चोर पावर चोर में है के वो घर थोड़ी चोर ना है। चोरी ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे उसमें कर चोर ऐसे भी मौजूद है। ऐसे कह लेते सोसाइटी पे ज्यादा राज जो है चोरों का है, ठीक है। हाँ जो भी सोसाइटी है, में लेकिन उसमें आप ये बताओ कि जो समाज सुधारक है वो खुद चोरी करेगा क्या? देखिए, चोरी तो नहीं करेगा, लेकिन अगर एक सोसाइटी में सारे चोर ही बैठे हैं, जो बड़ी पावर में लोग हैं वो चोर हैं, ठीक है, हाँ तो वो एटलीस्ट ये तो नहीं करेगा उनसे आके पंगा ले लेगा। वो यही करेगा कि उसने उस हाँ ठीक सोसाइटी है, में रहना पंगा भी तो नहीं है। लेगा लेकिन चोरी तो नहीं करेगा ना। नहीं करेगा। यार अभी आप जलेबी बना रही है ना? आपको मैंने सिंपल बोला, मैं पता क्या कहना चाहती हूँ कि नहीं, आप चेंज अभी ओवरनाइट। जलेबी बना रही है ना, इतना सिंपल जवाब जब आपने पहले दे दिया था, और ये बिल्कुल सही जवाब दिया था कि समाज सुधारक अगर कोई सोसाइटी जो बिगड़ी हुई है उसमें वो अचानक से सुधार नहीं ला सकता, ग्रेजुअली करेगा, लेकिन उस गंदगी का हिस्सा नहीं बनेगा, वो खुद चोरी नहीं करेगा। इस पे तो अग्री करती है ना नहीं आप? करेगा, ठीक है, थैंक यू। ओके। लेकिन हाँ यहाँ एक लेकिन और क्या? पॉइंट भाई साहब, हाँ बुतप्रस्ती को ग्रेजुअली नहीं खत्म करना था, बुतप्रस्ती को एक झटके में खत्म करना था, लेकिन चोरी को ग्रेजुअली खत्म करेगा वो। ठीक है ठीक है, वो खत्म की भी नहीं है भाई, वो तो खत्म की भी नहीं है। मैं तो अभी हाँ हाँ इनका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और खुल जाएगा अभी, क्योंकि इनको मिसाल से समझ में आया। ठीक है, इसमें सर कुछ ऐड करना है आपको? सर जी, मुझे करना है। देखिए, हाँ मैं सिर्फ आपकी सारी बातों से, मैं देखिए ना चोरी को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं ये स्लेवरी सेक्स को सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और ना यार, ही मैं इस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपसे एग्री कर गई ना, आपने कहा इन बातों पे एग्री करें, मैंने कर लिया, मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है। कि अब आप चोरी मेरी नहीं बात करेगा सुनिए, ना? चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओके। अब आपको मैं ये बता रही हूँ, ठीक है, मैं टू बी ऑनेस्ट अपने कंट्री की एग्जांपल देती हूँ। अब आप अरे मेरे कंट्री में बाबा, सुनो ना, जी, कृष्णा जी, मोहतरमा, क्या समाज सुधारक एक चोर की बस्ती में या जहाँ पे चोरी वेरी होती है उसको, हम्म चोरों को सुधारना है, क्या वो हम्म, खुद चोरी करेगा क्या? वो चोरी नहीं करेगा। चोरी करेगा नहीं तो वो करे, गलत इंसान है या नहीं है? हाँ ठीक है। ओके, इतना आसान है यार। अच्छा, अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई गलत काम हो रहा है और ठीक उसको है, सुधारना है, तो जो सुधारक है उसको खुद को उस गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
इतना तो कंफर्म हो गया। उसकी मिसाल हमने ये भी देख ली, चोरों की बस्ती है, यानी चोर है उधर, और उसके बाद कोई समाज सुधारक आ रहा है, वो चोरी को उस पर खत्म करना चाहता है उस माशरे से, तो वो खुद चोरी करते नहीं बैठ जाएगा कि चलो मैं भी चोरी करते करते इसको चोरी को खत्म करूंगा। ये वह समाज सुधारक होगा जो खुद चोरी के काम में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से एक जगह पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, और एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है किसी एरिया में, ठीक है, वहां की बहुत सारी लड़कियां इन्वॉल्व है, तो उस प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए अगर कोई समाज सुधारक आ रहा है, तो वो खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा कि भाई मैं भी रोज रात को जो है ना एक एक प्रोस्टिट्यूट का काम भारी करूंगा, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते इनको काम भारी करते करते समझाऊंगा कि तू गलत कर रही है। वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा उस गंदगी में, अगर आप उसको गंदगी मानती है। मैं प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, इनको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। मेरा मानना अलग चीज है, लेकिन इनको ना, मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अगर उस कंट्री में जहां कहीं भी हो रहा है वो लीगल है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो लोगों का कंसेंट है उसमें, वो करना चाहते हैं, वो उनकी बात है, वो मेरा लुकआउट नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इलीगल है तो कंट्री के लॉ के ऊपर आप नहीं जा सकते। ओके, मैंने आपको इस वजह से एग्जांपल दी क्योंकि आप लोग इसको गलत समझते हैं। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन एक आप गंदगी समझते हैं और आपको उसको खत्म करना है, तो आप खुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। आप कुछ ऐसा जरिया लाएंगे कि वो आहिस्ते आहिस्ते उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उनको जॉब दिया जाए, वो अगर मजबूरी से आ रही है तो वो मजबूरी हटाई जाए। इस तरीके से आप समाज सुधार करेंगे। तो बेसिकली मेरा मुद्दा ये है कि कोई भी चीज जिसको आप गंदगी समझते हैं और ये समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता सोसाइटी में, तो एटलीस्ट जो उसको खत्म करने के लिए आया है वो उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक है। अभी आपने जो एक क्वेश्चन, अभी ये बात बोली, आपकी बात से मैं एग्री कर गई, और आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैंने वो भी समझ लिया। क्या समझ लिया आपने? आपने ये कहा ना कि मतलब अगर जो भी आया है, जो ये कह रहा है कि मैं मुआशरे को सुधारने आया हूँ, उसको तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आप ये कहना, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात समझाती हूँ। अब एक सोसाइटी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि एक सोसाइटी में ऑलरेडी वो सब चल रहा है, और ये नॉर्मल है कि वहां पर क्या चल रहा है कि अगर किसी ने किसी का बंदा मार दिया तो चलो जी हमारी औरत ले लो, ठीक है। किसी ने कोई, ऑलरेडी यही चल रहा, बदले में यही चल रहा है, या तो जमीन दे दो, या पैसा दे दो, या औरत दे दो, ठीक है। यही सब चल रही है, यही सब रहा है, ठीक है। अब ऑलरेडी ये सब चल रहा है, तो उसमें उस चीज से निकलने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना। इसलिए तो नहीं कि यार आए तुम हैं फिर टाइम की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि उसको खुद को उस गंदगी में इन्वॉल्व नहीं कर। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपके भाई ने अगर किसी सामने वाले की, आई एम रियली सॉरी, मुझे कभी कभी ब्रूटल एग्जांपल देना पड़ता है ताकि आप लोगों के भेजे में बात घुसे। आप ये कह रही हैं कि भाई सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी उसके साथ गलत करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके भाई ने किसी सामने वाली एक लड़की का रेप कर दिया, उसने बलात्कार कर दिया, जो ना हो, लेकिन समझने के लिए आपको बता रहा हूं, तो क्या उस भाई को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि वो आपका बलात्कार करे? अच्छा, मिलती है? ये वैसे तो बहुत ही अजीब किस्म की एग्जाम्पल दिया आपने, ठीक है। क्यों एग्जाम्पल? क्यों गलत है एग्जाम्पल? क्योंकि आप खुद जलेबी बना रहे हो, मुझे बार बार बोल रहे हैं जलेबी आप क्या? मैंने गलत। सिंपल सी बात पूछी, या तो हाँ बोलो या तो नहीं बोलो, कि उसको हक मिलता है कि चूंकि आपके भाई ने उसकी बहन का बलात्कार किया, क्या उसके भाई को यह हक मिलता है कि वो आपको बलात्कार मिले, बलात्कार करे? ये सही है? अगर बात जस्टिस की है और जस्टिस ऐसे ही हो रहा है, तो मतलब मैं जस्टिस की तरफ जाऊंगी। अगर मतलब आप ये मेरे कह से रहे हैं किसी कि का उस कत्ल हो भाई गया, को, नहीं ना ना ना, कत्ल नहीं, मेरी बात अच्छे से सुनो। आपके भाई ने किसी महिला का बलात्कार किया, अब उसका एक भाई भी है, विदाउट वो एनी कंसेंट। आप मतलब ये कहते हैं बलात्कार करते हैं बलात्कार जो किया कंसेंट, उसने,
भाई मैं जो जी एग्जांपल देता हूँ उसका जवाब दो ना। अगर सेम एग्जांपल आप मुझसे पूछे, मैं तो सीधा बोलूंगा उसको कोई हक नहीं है। हम लोग डरते नहीं आंसर देने से, ठीक है, आप लेकिन लोग क्यों घबराते हैं? अगर इसको थोड़ा सा आप इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मुझे बताएं मैं तो मैं ज्यादा इस्लाम की अच्छे से बात नहीं आंसर कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हम्म ये पूछ रहा हूं कि आपके भाई ने किसी का बलात्कार किया, क्या उसके भाई को ये हक है कि वो आपका बलात्कार करे, चूंकि आपके भाई ने उसकी बहन के साथ गलत किया? हम्म, हम्म, जी, क्या? नहीं बोला ना, नहीं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी ना आपकी। नहीं, हक मिलता है उसको। कोई हम्म, अगर गलत तरीका कोई अपना रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके गलत तरीके को अपनाएं। अब कमिंग ए- बैक टू द टॉपिक, आपकी आवाज चली गई। नहीं यार, असल में कैसा है ना कि इनकी जलेबी जितनी दिमाग में बैठी हुई है ना, मुझे उसको तोड़ना है। इस वजह से मैं एक एक एग्जांपल देते जा रहा हूं, ताकि इनके पास कुछ भी जरा सा भी ऑप्शन नहीं बचे सोचने के लिए कि यार ये क्यों सही है। इस वजह से अच्छा, मैं जा रहा हूं। मैं क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन। प्लीज करें। अच्छा, आपके ख्याल में कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी नहीं, वो बाद ऐसी में जाएंगे, वाइफ, पहले हम इस स्लेवरी वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। तो मैं भी उसी के बारे में अगर, बात कर रही थी। अच्छा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके करो। जी जी, तो आपको लगता है कि जो भी उन्होंने किया वो बगैर उन लड़कियों के कंसेंट के था, उनकी मर्जी भाई नहीं थी, जबरदस्ती ओके, था? मेरे को एक बात बताओ, मैं फिर एग्जांपल दूंगा आपको। मेरे को एक बात बताओ, एक एक कौम जो है, एक देश आपके ऊपर हमला करती है, ठीक है, हम्म उनके सिपाही सिपाही आते हैं, उनके लोग हम्म आते हैं, आप लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। हम्म आपके घर वाले किए, यानी आपके भाई को मार देते हैं, आपके बाप को मार देते हैं, जी आपके बेटे को मार देते हैं, ठीक है, हम्म आपको स्लेव बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं। आप हम्म बताओ, आप उनको कभी भी कंसेंट देंगी सेक्स करने के लिए? नहीं। एज सिंपल एज दैट। अब उनको सामने लाओ जिनके साथ रसूलुल्लाह और सहाबा ये कर रहे थे, उनके घर वालों को मार दिया, उनके बाप को मार दिया, उनके पति को मार दिया, उनके भाई को मार दिया, वो कंसेंट आपको क्या लगता है देगी वो? ये आपको इतनी लगता है कि बचकानी बात है। वो वो उनको नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, ठीक है। क्या हाँ, आपको लगता है कि वो मार दिया था उनके भाई, जो भी आप बता रहे हैं, उन सबको यस, मार दिया मर्दों था? को मारना है। ओ बाबा, मर्दों को मारना है, औरतों को नहीं मारना है, बच्चों को नहीं मारना है। मर्द को तो मारने का हुक्म है। आप जब जंग में जाएंगे तो मर्दों को मारोगे आप। हम्म सफिया के शौहर को उसके बाप को मार दिया था, ठीक है। तो हम्म कंसेंट जैसे आप नहीं देंगी, कोई भी एक सेन औरत जो है कभी अपने बाप, भाई, बहन, सॉरी, भाई बेटे के कातिल को कंसेंट नहीं देगी। फिर सेकेंडली, हजरत सफिया आप, थे तो शादी की थी ना? हाँ ना, शादी की थी ना बाद में। मैं हम्म ये कह रहा हूं कि वो कंसेंट नहीं देगी अगर आपने उनके भाई और इसको मारा, जैसे कि आप नहीं देंगे, आपने कहा है, ठीक है। या ठीक तो है। आपको, देखिए लॉजिकली अगर देखे तो कंसेंट औरत तो नहीं देगी। हम्म अगर, या तो आपको कुरान या हदीस से एक्सप्लिसिट आयत या हदीस दिखानी पड़ेगी जहां पे ये कहा जा रहा हो कि आपने सेक्स करने से पहले कंसेंट लेना है, जो हम्म कि आप नहीं दिखा सकती। स्लेव जो है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप उसको जी बेच रहे हैं, मतलब वो आपकी हम्म प्रॉपर्टी है, जी ठीक है। जी प्रॉपर्टी में कंसेंट नहीं दिया जाता। ना आप एक्सप्लिसिट कंसेंट बता सकती। अगर आप बता देंगी तो मैं अपना मुद्दा वापस ले लूंगा। आज तक आपके कोई उलमा ने नहीं बता पाया, तो आप कहां से लेके आएंगे? ओके, कमिंग देखिए, बैक। पहली बात तो ये, मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं हूँ, ठीक है। आपके मैं आलिम भी नहीं दे पाए। आप आलिम हो या नहीं हो, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम 4 साल से स्ट्रीम कर रहे हैं, आज तक आपके हम्म, आलिम नहीं दे पाए, तो आप कहां से लाके दे पाएंगी? ठीक है, अब अच्छा आते आप हैं। मुझे अब मुझे बताइए, हम्म अच्छा, अब मुझे ये वो बताइए कि हमने इस बात से अग्री किया था कि समाज सुधारने के लिए आपको उस गंदगी का हिस्सा नहीं समझना है, उस बुरी चीज का हिस्सा नहीं बनना है, खुद नहीं बनना है, यानी खुद नहीं करना है। मुझे बताइए कि आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ सेक्स किया या नहीं किया?
ठीक है, किया। आपने कहा था कि ये बुरा अमल है, आपके रसूलुल्लाह ने वो बुरा अमल किया या नहीं किया? जी। ओके, जो बुरा अमल करे वो खुद बुरा होगा या नहीं होगा? बट उस वक्त वो अलाउड था ना, ऑलरेडी चल रहा था। भाई तो बुरा काम, लेकिन बुरा काम है ना, तुम्हारे रसूल ने तो अलाउ किया उसको। हाँ जी। अभी हमारा अच्छा, जो सुनो, अभी आपसे हमारा आपने अभी जो मुकदमा, एक मिनट, नहीं भागना नहीं आपने, मैं और भाग नहीं देखिए रही, जलेबी मैं नहीं भाग बनाना नहीं है। रही, नहीं मैं भाग नहीं रही। ओके, आपसे हाँ, मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आपसे, ठीक है, आपके बारे में, ठीक है। ओके बोलो। आप मुझे बताइए, आप रोज यहाँ आते हैं, इतने लोगों को हाँ, इतनी गालियां देते हैं, इतने रूडली हाँ, बात करते मैं हैं, अभी मैं आपसे बुरा कितने करता अच्छे हूँ, से बात कर रही हूँ। बुरा हाँ, तो इंसान हूं मैं। हाँ, उस मामले में बुरा इंसान हूं मैं। अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, गाली देना ये अच्छी बात नहीं होती है, तो मैं ये आपसे मैं कितने बुरा। अच्छे से बात मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं आप कहाँ पे आपको कुछ गाली दिया? गाली नहीं दी, लेकिन आप रोज दे रहे होते हैं। अरे रोज का छोड़ो ना, मैं आपको तो नहीं दे रहा हूँ ना,